नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग 1 नवंबर 2021 का जो खबर है, करंट अफेयर्स है, उसको आपके साथ लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। सरकार ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया है। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास जो गवर्नर थे, उनका जो कार्यकाल है उनको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और जो शक्तिकांत दास हैं, इनका जो सरकार ने 10 दिसंबर 2021 से आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। और इनकी नियुक्ति जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, मतलब उनको मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि ये जो शक्तिकांत दास हैं, ये ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ एंड आईएफ ने संयुक्त रूप से लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ और जो इंडियन एयरफोर्स है, इन दोनों ने मिलकर एक एलआरबी जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब है उसका परीक्षण सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा में किया है। ठीक है। बम की उड़ान और प्रदर्शन की निगरानी आईटीआर उड़ीसा द्वारा तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम, टेलीमेट्री और रडार सहित कई रेंज सेंसर द्वारा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट में है, चेन्नई में भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है। तो ये जो महासागर मानव युक्त है, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये क्या करेगा? ये जो समुद्रयान जो मिशन लॉन्च किया गया है, ये क्या करेगा? ये महासागर, जो भी महासागर हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, भारत की एक तटीय रेखा से लेकर के लगभग 24 नॉटिकल माइल से आगे जाने पर सबका जो भी महासागर है उस महासागर पे सबका अधिकार होता है। तो इसी तरह से भारत ने एक समुद्रयान लॉन्च किया है, जो कि समुद्र में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में जाना जाएगा। ठीक है। इस समुद्र की देखिए आप, जो कैपेसिटी है वो 1000 से लेकर 5500 मीटर की गहराई पर स्थित पॉलीमेटिक मैंगनीज, मतलब जो भी पदार्थ हैं उसको जाकर वो खोजेगा, देखेगा। हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, कोबाल्ट क्रिस्टल जैसे गैर जीवित संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। ठीक है। और यहाँ पे है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में भारत का ये पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ हो चुका है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो हमारा जो महासागर है वो कहाँ से कहाँ तक भारत की सीमा लगती है, कहाँ से कहाँ तक अन्य देशों की। ठीक है। और इसके साथ ही एक बात और है, इसके साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों के कुलीन क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास पहले से ही उप समुद्री गतिविधियों को करने के लिए इस तरह के वाहन पहले से ही मौजूद है। अब भारत के पास भी ये वाहन मौजूद हो गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन, इस वाहन का क्या नाम है? तो समुद्रयान नाम है। कहाँ से शुरू किया गया? तो चेन्नई से शुरू किया गया है। ठीक है। CSIR ने स्वदेशी मैकेनाइट स्क्वेजिंग सिस्टम विकसित किया है। ये एक्चुअली में यह मशीन जो है मेट्रो और टियर 2 टियर 3 शहरों में लगाई जाएगी। ये जितने भी गार्बेजेस हैं, प्लास्टिक है, अन्य बायोडिग्रेडेबल घरेलू जो फेंके जाते हैं, मलबे, पेड़ की जड़ें, घुसपैठ आदि के कारण जो रुकावटें होती हैं, उसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है। और CSIR ये जो है दुर्गापुर ने राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के परिसर में सफलतापूर्वक स्वदेशी मैकेनिक्स स्क्वेजिंग सिस्टम को विकसित किया। तो कहाँ पे किया है? तो दुर्गापुर में विकसित किया गया है, दुर्गापुर का जो CSIR है। नेक्स्ट में देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि कर्नाटक राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 में सबसे ऊपर पर है। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में 100 में से 70 के स्कोर के पहला स्थान हासिल किया है। फ्रंट रनर श्रेणी में है ये। आपको बता दें कि फ्रंट रनर SEEI का अगर पूछा जाए कि जो इंडेक्स है SEEI
2020, इसमें सबसे ऊपर पायदान पे कौन है? तो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक के बाद जो है वो राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। ये आउट ऑफ 100 मार्क्स को कितने आप स्कोर करते हैं, और जिनका स्कोर ज़्यादा आता है उनको टॉप पे रखा जाता है। ये देख लीजिए कि SEEI को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है वह, और यह 6 क्षेत्रों में 100 के अधिकतम स्कोर के लिए 68 गुणवत्ता मात्रक और परिणाम आधिकारिक संकेतों का उपयोग करके 4 श्रेणियों में राज्यों का आंकलन करता है। ये कैसे करता है? तो 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जाता है, और 4 श्रेणियों में देखा जाता है कि किस राज्य की क्या क्या गुणवत्ता है, क्या क्या उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उनको देखता है। उसी के आधार पर ये श्रेणी तैयार करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ज्ञान ऐप कंसल्ट लॉन्च किया है। देखिए, एक जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है ज्ञान के नाम से। ये ज्ञान जो है आपके नॉलेज, आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी नॉलेज, अनुसंधान और कौशल पर जोर देगा। जो भी आपने नॉलेज ग्रहण किया है, लिया है, उसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। उसके लिए नितिन गडकरी जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, और कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं आप, उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। कोई सलाह लेनी हो, कोई सूचना लेनी हो, तो उस तरह से आप इस ऐप के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाते हैं, इस दिन इनकी जो है हर साल इनकी जयंती मनाई जाती है। तो इनके जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इनके जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, इस वर्ष 146वीं वर्षगांठ थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो एक्चुअली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के कारण मनाया जाता है। CBSE ने स्कूलों में शुरू किया और गाथा प्रोजेक्ट, वीर गाथा प्रोजेक्ट। CBSE ने वीर गाथा एक प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है CBSE ने। वो उसमें क्या होगा कि बच्चों को वीर गाथा, यानी कि जो भी वीर जो बलिदान, जिनका बलिदान हुआ है, उनके बारे में बताया जाएगा। वीरता पुरस्कार जिनको भी दिया गया है, उस वीरता पुरस्कार के बारे में बताया जाएगा कि वो वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया है, उसके बारे में जागरूकता बताई जाएगी। उसके बारे में इस वीर गाथा परियोजना का जो उद्देश्य है वह यह है कि स्कूली बच्चों, स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूक बढ़ाना है कि उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने अपने बहादुरी के बारे में बताया जाएगा। और इससे क्या होगा कि स्कूली बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उन वीर गाथा परियोजना का संचालन 31 अक्टूबर 2020 तक किया जा रहा है। परियोजना अंतः विषय और विभिन्न स्वरूपों, जैसे एक्चुअली में ये जो परियोजना है ये विभिन्न स्वरूपों में रहेगा, जैसे कविताओं में हो सकता है, निबंधों में हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो जो जिनको भी वीरता पुरस्कार दी गई है उनके बारे में बताया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है जो CBSE के द्वारा शुरू की गई है। ये एक बहुत ही उन्मुख प्रोजेक्ट है जो एक बच्चे लोगों को जानकारी के दी जाएगी और उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले करंट अफेयर्स की सीरीज में, और आपके साथ डिस्कस करेंगे ऐसे ही करंट अफेयर्स जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए, एक दिन के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जैसे बैंकिंग हो, रेलवे हो, UPSC हो, BPSC हो, स्टेट PCS जितने भी हो, SI हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।